हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज की क्लास में हम वही जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका पार्ट 2 करेंगे। और ये क्वेश्चंस ना आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी को और डीपली समझने में हेल्प करेंगे कि एक्चुअली में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ना आप बड़े ध्यान से देखिएगा, कम से कम आपका बेसिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, इसका पार्ट 3 वो भी मैं अपलोड करूंगा। फिलहाल में पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये आपकी बुक का ही है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल 3 है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12। देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि हमारे को एक AP दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, हमें एक AP दी हुई है। AP क्या है हमारी, 2, 7 और 12। ठीक है, 2, 7 और 12 ये हमारी एक AP है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। और इस AP का हमें क्या करना है, इस AP का हमें 10th टर्म निकालना है। ठीक है, कौन सा 10th टर्म हमें निकालना है कि 10th टर्म क्या है। तो हम इसमें डेटा को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है कि इस डेटा को कैसे लिखें। तो देखिए, जो मैंने आपको जैसे कि पिछले सेक्शन में बताया था, जो हमारी जो पहली चीज़ है, ठीक है, जो हमारी पहली चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, A। तो हमारे पास A क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसे क्या बोलते हैं, A। फर्स्ट टर्म है 2 और उसके बाद दूसरा D बराबर क्या है हमारा, A2 माइनस A, या फिर A1 आप बोलिए। तो यहाँ पर 7 माइनस 2, 7 में से 2 माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया, 5 प्लस 5। तो D की वैल्यू है 5। और उसके बाद D के बाद हमें दे रखा है 10th टर्म, यानी कि N दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, 10। ठीक है, N हमें दिया हुआ है 10। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि A10 10वां पद क्या होगा। ठीक है, 10th टर्म क्या होगा, ये AN हमारा N होता है ना, जैसे कि AN, तो N की जगह क्या लिख दिया, 10। तो यानी कि 10वां पद हमारा क्या है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक फॉर्मूला है AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे AN की जगह क्या दे रखा है, A10 बराबर A की जगह पे क्या है, पहला पद हमारा क्या है 2 प्लस N की जगह पे क्या है 10, यानी 10th हमें आइटम निकालना है, और 10th पद यानी कि 10th टर्म। और D बोले तो डिफरेंस, यानी कि अंतर कितना इनके बीच का, 5। ठीक है, आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9। हाँ, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लस 9 5 जा 45। हमारा आंसर कितना आ गया, 47, A10। इससे हम क्या समझे बेटा, इससे हम ये समझे कि ये जो हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है, यानी कि जो हमें ये AP दी हुई है, इस AP का 10वां पद 10वें नंबर पर अगर हम ऐसे चलते चले जाएं तो 10वें नंबर पे क्या आएगा, 47, यानी कि ये इसकी कौन सी टर्म दी हुई है, A10 जो हमने निकाला। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP इज 21। हमें पहले देखते हैं AP क्या दी हुई है। AP हमें कुछ दी हुई है 21, 18 और 15। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है इज माइनस 81। पता है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि इस AP का, ठीक है, इस AP का माइनस 81 कौन सा टर्म है, इस AP का माइनस 81 कौन सा टर्म है, मतलब माइनस 81 कौन से नंबर पर आएगी, कौन सा टर्म है ये। तो इसको कैसे लिखेंगे डेटा को, तो हमने इसमें भी ऐसे लिखा, A बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है हमें 21, और D कितना है हमारा, तो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस करो, 18 में से 21 माइनस, तो कितना आ गया बेटा, -3 D आ गया।
और हमें क्या दिया हुआ है, ए आ गया, डी आ गया, और हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है बेटा -81। क्या दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू, और हमें इस बार क्या निकालना है, एन निकालना है कि एन मतलब कि ये -81 इसकी कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पर आएगा। अगर हम इस सीरीज़ को पूरा का पूरा लिखें तो कौन से टर्म पर आएगा। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अब इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन बराबर क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम देखिए ए एन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -81, और ए की जगह क्या आ गया 21 प्लस एन की जगह पे क्या आ गया बेटा, एन की जगह पे एन ही, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं है, और डी कितना है, डिफरेंस इनके बीच का -3। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करें तो ये प्लस है, प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का कितना आ गया 21, और इधर हमारे पास क्या बचा 9n-1 और यहाँ -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 81 और ये कितना हो गया 102, और ये माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का रहेगा, और ये मल्टीप्लाई का है। ठीक है, -3, तो इधर जाके किसका हो गया डिवाइड का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 3 जा 9 और 1 कैरी 3 4 जा 12, और हमारे पास यहाँ क्या बचा था n-1, तो n-1 ये 34 आ गया, 3 से 102 काटने पर तो कितना आ गया 34, तो n ये माइनस है, इधर जाके किसका हो गया प्लस का। ठीक है, तो 34 और 1 कितना हो गया 35, 35th टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 35, यानी कि जो -81 इसमें दिया हुआ है, -81 इसके कौन से नंबर पर आएगा 35वें नंबर पर, यानी कि इसकी ये 35वीं टर्म है, 35वां पद है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसको कॉपी करना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 मिनट, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। देखो ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखते हैं इसमें क्या है। आपको इसमें दिया हुआ है कि इसकी तीसरी टर्म, ठीक है, आपको थर्ड टर्म दे रखी है एक एपी की, आपको थर्ड टर्म क्या दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है 5। थर्ड टर्म को हम लिख कैसे सकते हैं, हम थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, A3 कितनी दे रखी है 5, और इसी तरीके से सेवन्थ टर्म कितनी है 9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं A7 है 9, और हमें क्या निकलना है AP, कि AP क्या होगी इसकी। तो देखो कैसे करेंगे इसको बेटा, एक बार सुनिए ध्यान से, मैं आपको क्या बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप करेंगे क्या, देखिए पहले मैं एक बात बता दूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। हमें कुछ भी पता है नहीं पता, तो देखिए AN हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, ठीक, ये 5 दिया हुआ है, और A की जगह A कुछ है ही नहीं, n की जगह बेटा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ n की जगह ये दे रखा है, कितना दिया हुआ है 3 माइनस 1 और यहाँ D, तो 5 और यहाँ A प्लस 3 में से 1 गया 2 की D में करी तो 2D। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D बराबर 5, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। गौर से अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ A थर्ड है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 के उसकी एक कम 2D हमने ये लिख दिया, ये आप याद रखना। अगर 3 है तो हमने लिख दिया A प्लस 2D, अगर मेरे पास दिया होता A7 तो मैं इसको क्या लिख देता A प्लस 6D। ठीक है, अगर मुझे दिया होता A31 तो मैं इसको लिख देता A प्लस 30D। ठीक है, इस तरीके से लिख देता। तो मुझे क्या दिया हुआ था इस वाले केस में, इस केस में दे रखा था A थर्ड, तो मैंने A प्लस 2D बराबर 5 कैसे आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इस तरीके से अब मुझे दिया हुआ है A7 बराबर दिया हुआ है 9, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस 6D, इससे एक कम बराबर कितना है 9। ये इक्वेशन कौन सी हो गई सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अब इसमें वही लगाएंगे हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों में से एक को घटा देंगे, तो हम ये लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, किसी में से भी कोई सी भी घटा दो। हमने लिखी a + 2d बराबर 5, ये पहली टर्म है हमारी, और दूसरी टर्म क्या है हमारी a + 6d बराबर कितना है 9। ठीक है, ये हमारी कौन सी है सेकंड टर्म। अब साइन को देखिए, ये प्लस का है तो ये माइनस, याद है बीच वाले से ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नीचे वाले से मतलब है। नीचे ए के आगे कोई साइन में प्लस का है तो इसको क्या बना दिया माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया माइनस, यहाँ भी लिख दिया माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, और ये माइनस का आएगा। ठीक है, बीच वाला अब साइन नहीं है हमारे पास, कभी आप सोचे प्लस का है 6 इस टाइम माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू थोड़ी सी हमारी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस वाले की ज़्यादा, इसी कारण से हमने माइनस लगा दिया। और यहाँ भी माइनस का 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और डी की वैल्यू क्या आ गई 4 को, और ये 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 4 से 4 कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, अब ये डी की वैल्यू 1 आ गई हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या निकालेंगे ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में उठाकर डी की वैल्यू को रख देते हैं। लेट्स से इसी में रख दें, हम इसे पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो हमने रखी, देखिए हमारे पास है इक्वेशन a + 2d बराबर कितना है 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। a + 2 d की वैल्यू क्या आई है 1 बराबर 5, तो a बराबर 2 एकम 2, और ये 5, ये प्लस का उधर जाके माइनस, सॉरी, तो ये 2, और ये 5 में से 2 गया 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, a की भी आ गई और d की भी आ गई। अब हमें AP लिखनी है, तो AP के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a, अगली जो इक्वेशन आएगी a + d, फिर a + 2d एंड सो ऑन। तो a हमारा कितना है 3, फिर 3 में 1 प्लस किया तो 4, फिर 4 में 2 प्लस किया तो 5, ये हमारी AP है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर। देखो हमारे पास एक AP दी हुई है, AP क्या दी हुई है हमारे पास, AP है हमारे पास 5, 11, 17 एंड 23। इस AP का 301, ये जो है 301 वो कोई टर्म है या नहीं। ठीक है, यानी कि हमें AN दे रखा है 301, इसको ये मान लेते हैं कि ये AN है 301, और A हमारे पास क्या है, और हमें क्या निकालना है अब इस केस में N। अगर हमारे N की वैल्यू आ गई, ना तो वो माइनस में आनी चाहिए ना ही डेसिमल में, तब तो ये हमारी इस AP की ये टर्म होगी, वरना नहीं होगी। और हमें क्या दिया हुआ है A बराबर कितना है 5, और D बराबर कितना है, तो 11 - 5 कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये हमें AP दे, अब हम निकाल के देखते हैं N की वैल्यू निकलती है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A + N - 1 × D। तो AN हमारा कितना है 301 बराबर A कितना है हमारे पास 5 + N कितना है हमारे पास, N की वैल्यू नहीं दी हुई है, और D कितना है 6। ठीक, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया बच्चों माइनस का, तो 301 - 5, तो 301 में से 5, और यहाँ कितना बचा N - 1, और यहाँ 6। ठीक है, तो 301 में से 5 गया तो आई गेस 296 बचा, और इधर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके किसका हो गया डिवाइड का, तो 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, और 5 इधर आ गया 56। अब ये बेटा पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये लगभग पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि इसमें ना N की वैल्यू वी कैन नॉट गेट अ वैल्यू ऑफ N इन, ये एक नेचुरल नंबर में नहीं आ रही है, इन नेचुरल नंबर
so it so 301 is not a term of above AP। तो यानी कि ये AP की ये टर्म नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 300 इसकी जो वैल्यू है वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। हाँ ये रहा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कितने ऐसे नंबर है जो कि 302 डिजिट के तीन जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो इसको करने के लिए आप थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं। 301 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर, पहला नंबर आप देखोगे कि कौन सा आएगा, ये एक AP बनेगी। देखो पहला नंबर हमारा बनेगा आई गेस 12, ठीक है। 12 है जो कि पहला 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद अगला नंबर कौन सा आ जाएगा 15, फिर अगला कौन सा आएगा 18। ऐसे करते करते 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर कौन सा डिवाइड होगा, वो होगा 99, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी AP। इस AP में हमें ये बताना है कि 99 कौन सी टर्म है। तो हम बता देंगे कि ये एक्चुअली में ये डिवाइड हो रही है या फिर नहीं। तो देखो इसको अगर हम देखें तो A बराबर क्या है 12, D बराबर क्या है हमने अभी अभी देखा, इनके बीच में 3 का अंतर रखा है। N की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें AN दे रखा है, बेटा कितना दे रखा है 99। और जो ये N की वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा कि कितने डिजिट हैं, कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। इसको अभी आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर तुरंत मुझे अभी कमेंट में बताइए। देखना चाहता हूँ मैं कितने बच्चों का ये आंसर सही आएगा, ठीक है। अभी कीजिए इसको सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया तो इसको मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? So find the interest at the end of 30 years making use of this fact. देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ऐसे क्वेश्चंस पे क्या बनता है ना, ऐसे क्वेश्चंस पर आपके चांसेस है ज़्यादातर क्या कि केस स्टडी आने की, कि केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें एक बात समझ आती है। देखो सिंपल इंटरेस्ट, आपको पहले प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 1000, ठीक है। इधर लिखता हूँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, यहाँ ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बेटा 1000, रेट कितना दिया हुआ है 8% और सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो टाइम तो 1 आएगा। तो इसमें अब देखते हैं कि इससे हमें AP बनेगी कि नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं SI वाला। SI वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद होगा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, PRT/100, ठीक है। तो P प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 8% और टाइम कितना 1 साल लेते हैं। तो और यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया बच्चा 8 टाइम्स 80। 80 रुपीज़ का क्या बन रहा है, इस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, 80 रुपीज़ का। इस तरीके से अगर हम देखें दूसरे साल, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, किसके लिए फर्स्ट ईयर। ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर चीज़ सेम रहती है। अगर दूसरे साल भी देखेंगे तो हम दोबारा से क्या करेंगे, दूसरे साल भी हम ये लेंगे सेकेंड ईयर का। अगर हम देखें तो 1000 और रेट कितना है, रेट है हमारा 8%। अब अगर हम देखें तो टाइम अब अगर हम ले लें 2 साल तो और कितना है 1000, ठीक है, वो सॉरी 100 इंटू 100, आपको डिवाइड 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 8 2 16, 16 जा 160। देखिए 2 साल का आ गया 160। अगर मैं 3 साल का निकालूँ तो 3 साल का भी कुछ इस तरीके से 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम अब की बार कितना लूँगा 3 साल, जितने साल हैं उतने यहाँ पर, और इंटू 100। तो इसको भी काट देंगे तो कितना आ गया 824, कितना आ गया 240। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 240। तो अगर देखें इन इंटरेस्ट से, पहले साल का इंटरेस्ट है 60, दूसरे साल का है 160, तीसरे साल का है 240।
तो अगर अब मैं देखूँ ये AP बन रही है या नहीं, तो पहले साल का है 80, सॉरी, तो A बराबर हमारे पास अगर मैं ले लूँ 80 और D बराबर, इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 80 है, इन दोनों के बीच में भी 80 है इनका डिफरेंस, तो ये एक AP है। D बराबर क्या आ गया 160 माइनस 80, तो कितना आ गया बच्चा 80, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन रही है AP। अब ये क्या कह रहा है 30 साल तक का हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो 30 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 30 साल के लिए अब इसको हम कर देते हैं कितना 30, तो हमारे पास n दे रखा है इस बार 30, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है an, कि an क्या होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 30 साल जो है ना ये हमारे लिए क्या हो गया, जो मतलब जितने भी ईयर्स हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और an मतलब उतने साल में कितना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो 30 साल बाद आप निकालोगे तो ये an की जगह मुझे लिख देना चाहिए A30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, मैं करके एक बार दिखा देता हूँ वैसे। तो हमारे पास A30 बराबर A कितना है हमारा 80 प्लस n कितना है हमारा 30 माइनस 1, और D कितना है हमारा 80, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करें अगर A30, तो 80 प्लस ये आ गया 29 इंटू 80, तो 80 प्लस 8 9 ज़ा आई गेस 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी 8 2 ज़ा 16 और 7 23, और यहाँ 0, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 2400, ठीक है बेटा। तो ये 30 साल के लिए 2400 रुपये का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। ये 30 की वैल्यू हमारे सामने आ गई है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट, इन द फर्स्ट रो, देखो एक फ्लावर की पूरे गुलदस्ता सा बना हुआ है, उसमें क्या है कि 23 प्लांट्स हैं, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में है 21, तीसरी लाइन में है 19 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये भी दिख रही है, देखो AP पहली लाइन में 23, दूसरी लाइन में 21, तीसरी लाइन में 29, और ऐसे करते हुए देयर आर 5 रोज इन द प्लांट, कुल मिलाकर 5 लाइनें हैं बेटा, कितनी 5 लाइनें। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ओ सॉरी देयर आर 5 रोज इन द लास्ट रो, मतलब 5वीं जो लाइन है ना, तो सॉरी आखिरी जो लाइन है उसमें केवल 5 फ्लावर है, तो आपको बताना है टोटल ऐसे कितनी लाइनें बनी हुई हैं। तो क्वेश्चन को आपने समझा क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली लाइन है फ्लावर की, उसमें टोटल 23 हैं, दूसरी लाइन है फ्लावर्स की, रोज फ्लावर की, उसमें 19 है, तीसरी लाइन है उसमें ऐसे करते हुए कितने हैं, देखो पहली लाइन में 23, दूसरी लाइन आ गई उसमें कितने 19, तीसरी लाइन है उसमें करते हुए कितने 17, ऐसे करते करते जो लास्ट लाइन है उसमें कितने फ्लावर है, केवल 5। आपको बताना है कि टोटल कितनी लाइन्स हैं हमारे पास। तो देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो 23, 19, 17 ऐसे करते हुए 5, ठीक है। तो हमें बतानी है टोटल ये यानी कि 5वीं जो कौन सी टर्म है यही बतानी है, क्योंकि लाइनें गिनेंगे हम। तो हमारे पास A दिया हुआ है 23, B दिया हुआ है हमारे पास 19, 21, 19, अच्छा ये सेकंड लाइन में है 21, सॉरी हाँ, और ये 19 है बेटा। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 21 और ये कितना है 19, ठीक है। तो D हमारे पास कितना आ गया, D हमारे पास आ गया 21 माइनस 23, तो D की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। वो गलती हो गई, 2 का डिफरेंस है इनके बीच में, मतलब 2 कम होते चले जा रहे हैं हर लाइन में। और हमें क्या दिया हुआ है an कितना दिया हुआ है बेटा 5, ठीक है। an हमें दिया हुआ है 5, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि ये जो 5 है ये कौन से नंबर पर आएगा। तो ये आप अपने इसी फॉर्मूले से निकाल दोगे जो इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका आंसर भी आप मुझे ना कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस केवल इतना ही, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी,
ठीक है, और अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी बातें हैं, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।